नर्सरी क्लास में वो खरगोश और कछुए वाली कहानी तो किसी ने सुनाई होगी ना। मतलब वहीं जहां खरगोश एक तेज तरार शुरुआत ले लेता है, पीछे मुड़ के देखता है कछुआ बहुत पीछे है, खरगोश थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में ब्रेक ले लेता है और वहीं पे आंख लगती है और करामाती कछुआ उसे वहीं ओवरटेक करता है। अभी आईपीएल की जो प्लेऑफ्स की आखिरी रेस बची है ना, मुंबई और दिल्ली के बीच में, वो कहानी कछुए और खरगोश वाली है। क्योंकि सीजन की शुरुआत में दिल्ली थी खरगोश और उनके पास थे 5 मैचेस में 4 जीत और 8 पॉइंट्स। मुंबई के पास 5 मुकाबलों में सिर्फ 2 पॉइंट्स। और फिर आया मुकाबला खरगोश और कछुए के बीच में। वहां पे 3 रनआउट्स करके मुंबई ने ऐसा मुकाबला और मोमेंटम जीता कि उसके बाद 6 मुकाबले जीत गए। और दिल्ली ऐसी लड़खड़ाई है कि खरगोश को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। आज वानखेड़े में क्या होगा इस शो डाउन में? हाउ इज दिस द गेम दैट डिसाइड्स कि कौन चौथे स्थान पे खत्म करेगा? इसकी बात करने वाले हैं वन टे वन एंड विद जतिन सप्रू। ब्रेक से पहले 3 टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी थी। ब्रेक के बाद 3 टीमों ने एक साथ बाहुबली स्टाइल में एकदम छलांग लगाई है क्वालिफाइड जोन में। मझधार में फंसी हुई हैं 2 टीमें, दिल्ली और मुंबई, ट्रेडिशनल राइवल्स हु विल नाउ फाइट फॉर द फाइनल स्पॉट। इक्वेशन बहुत सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है। आज 2 में से एक ऐसी टीम है जो अगर हार गई तो बाहर है, और वो टीम है दिल्ली। शुरुआत एकदम धमाकेदार हुई थी भाई। बापू की कप्तानी में केएल राहुल के रन बन रहे थे, मिचेल स्टार्क पावर प्ले में विकेट्स ले रहे थे, लेकिन बीच में आके गाड़ी का पहिया कहीं अटक गया और 4x4 गियर लगी नहीं दिल्ली से। सिर्फ 13 पॉइंट्स पे अटके हुए हैं। अगर मुंबई आज दिल्ली को हरा देती है तो मुंबई पहुंच जाएगी 16 पॉइंट्स पे, और दिल्ली अपना आखिरी मुकाबला पंजाब से जीत के सिर्फ 15 पे पहुंच सकती है। इसीलिए अगर मुंबई आज जीती देन दिल्ली आर आउट ऑफ द रेस और मुंबई की क्वालिफिकेशन पक्की है। लेकिन अगर दिल्ली आज मुकाबला जीतती है मुंबई से तो दिल्ली पहुंच जाएगी 15 पॉइंट्स पे। फिर दोनों टीम का लास्ट मैच है पंजाब से, तो मुंबई अगर पंजाब से जीत जाती है मुंबई विल स्टॉप एट 16 पॉइंट्स, और दिल्ली अगर पंजाब से हार जाती है तो दिल्ली विल स्टॉप एट 15 पॉइंट्स। तो दिल्ली को अपने दोनों मुकाबले जीतने हैं। मुंबई अगर ये मुकाबला जीत लेता है सो इट विल नॉट मैटर कि मुंबई अपना आखिरी मुकाबला जीतता है या नहीं। सो इन मेनी वेज मुंबई का आज बेस्ट चांस है। दिल्ली के लिए अगर जीवित रहना है, लास्ट मैच तक पहुंचना है, तो सारे रास्ते सिर्फ जीत से होके गुजरते हैं। सो आज जीतना एक ऑप्शन नहीं है, दिल्ली के लिए आज जीत इकलौता ऑप्शन है। वैसे कुछ दिन पहले लग रहा था कि मुंबई की टीम हार ही नहीं सकती, लेकिन फिर आया गुजरात वाला वो मैच। मतलब मुंबई की अक्सर रोमांटिक वाली बारिश दिल जोड़ती है, लेकिन उस मैच में दिल और विनिंग स्ट्रीक दोनों तोड़ दी थी। प्रेशर बिल्कुल फील करेगी मुंबई भी। खिलाड़ियों के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे मैचेस का, और ये ब्रेक जो है ना, इसने मदद नहीं करी होगी, क्योंकि कितने जो खिलाड़ी हैं इस ब्रेक में आपने लगातार उतना अभ्यास नहीं किया है। विल जैक्स, रायन रिकल्टन और कॉर्बिन बॉश अवेलेबल हैं, ये मुंबई के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। प्लेऑफ्स में वो अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो WTC का हिस्सा है। तो मुंबई के बचे खुचे टूर्नामेंट के जो 2 मैचेस अगर ये सब एज अ यूनिट खेलते हैं और जिता के जाते हैं तो वो मुंबई के लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है। किस तरीके से कितनी जल्दी वापस जोन में आते हैं मुंबई के प्लेयर, दैट इज गोइंग टू बी द की। बट द बिग न्यूज इज कि सारे प्लेयर्स पूरी तरीके से फिट हैं। दिल्ली की बात करें तो ब्रेक के बाद एक मैच खेला और वो मैच 10 विकेटों से हारा दिल्ली ने। गुजरात ने ऐसे हराया कि वो मुकाबला अभी तक जहन से निकला नहीं होगा। मिचेल स्टार्क वापस नहीं आए हैं। अक्षर की बॉलिंग फॉर्म वैसे पूरे सीजन काफी ऑर्डिनरी रही है। सो नाउ देयर इज अ लॉट टू सॉल्व फॉर द बापू हेमंग बदानी डुओ। लेकिन दिल्ली की दिक्कतें सॉल्व हो या ना हो, मेरे वाईफाई की जो दिक्कत है ना भाई, वो सॉल्व हो गई है ACT फाइबर नेट लगाने से। AI पावर्ड स्मार्ट वाईफाई जो कि मेरे घर के वाईफाई यूजेज का डीप एनालिसिस करके कॉन्स्टेंटली मेरे इंटरनेट एक्सपीरियंस को इंप्रूव करता है। ना कोई बफरिंग, ना कोई सिग्नल ड्रॉपिंग, एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये खुद डायग्नोस करता है, सेल्फ डायग्नोस करता है। यानी कि किसी भी तरीके का इशू हो तो ACT फाइबर नेट का AI इससे पहले कि मुझे पता भी लगे उसको फिक्स कर देगा। एनी टाइम, एनी डिवाइस, एनी लोकेशन इन द हाउस। तो भाई अब स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच के जमाने में वाईफाई नॉन स्मार्ट कैसे रहे? बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हैं। खैर वापस लौटते हैं इस बड़े मैच की तरफ। दिल्ली की उम्मीदें रहेंगी अपने बैटिंग ऑर्डर से। बैटिंग ऑर्डर जिसमें ओपनिंग में 7 बदलाव कर चुके हैं। अब भाई 2 मैचेस हैं और उसी टीम के साथ खेल जाओ। फैफ डू प्लेसी और केएल राहुल को ही खिला लो। 3 नंबर पे अभिषेक पोरेल ने बैटिंग की है, बट दे विल हैव टू बी अ लिटिल बिट क्विकर, क्योंकि उसके बाद
समीर रिजवी हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा में आप और विश्वास जगा सकते हो। अक्षर पटेल थोड़ा और उन्हें बैक कर सकते हो, थोड़ी और बॉल्स उन्हें दे सकते हो। जहां पे 190-200 बन रहे हैं वो 190-200 अगर थोड़ा और तेज खेलेंगे तो 220-230 बन सकता है। यू डू हैव द फायर पावर, तो थोड़ा और रिस्क वाला क्रिकेट खेल सकते हैं। बट फिर याद आता है सामने बॉलर्स कौन है भाई? जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, बीबीसी। और जैसी सीरियस न्यूज चलती है बीबीसी पे, वैसी सीरियस बॉलिंग करते हैं मुंबई के बीबीसी। और इसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या और कॉर्बिन बॉश। ये आपके पास 5 पेस के ऑप्शन है, और फिर आपके पास स्पिन में ऑप्शन है कर्ण शर्मा का, और आपके पास ऑप्शन है विल जैक्स का। 7 प्रॉपर विकेट टेकिंग ऑप्शंस है मुंबई के पास, तो वो दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग का जीना आसान नहीं करेगा। गुजरात टाइटंस भी वो मैच इसलिए नहीं जीती कि मुंबई ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, गुजरात वो मैच इसलिए जीती क्योंकि मुंबई ने बैटिंग अच्छी नहीं की थी। तो दिल्ली के लिए चीजें एकदम सिंपल है। टॉस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुंबई में इस समय थोड़ा येलो अलर्ट भी है। तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला करिए, मुंबई को बैटिंग में लाइए, और अगर आपने 175 से कम मुंबई को रोक लिया तो फिर प्लेऑफ्स की उम्मीदें जगाइए। तो दिल्ली के पास क्या बॉलिंग है कि मुंबई की बैटिंग को 175 के नीचे आउट कर लें? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इट विल हैव टू बी समथिंग मिराक्युलस। किसी को पावर प्ले में 2 या 3 विकेट वाली स्पेल डालनी पड़ेगी। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल को एज अ स्पिन यूनिट 2 या 3 विकेटें लेनी पड़ेंगी, बहुत जिगरा दिखाना पड़ेगा। तो दिल्ली को एक चीज करनी पड़ेगी, दिल्ली को क्वालिफिकेशन भी भुला देनी चाहिए, दिल्ली को पिछला मैच भी भुला देना चाहिए, दिल्ली को इस मैच को ट्रीट करना चाहिए दिस इज द फाइनल गेम। जो कुछ है टैंक में इस गेम में डाल दो, बिकॉज अदरवाइज अगर हम फॉर्म की बात करें या पेपर पे बात करें तो दिल्ली की फॉर्म उतनी थोड़ी साधारण और ऑर्डिनरी है जैसा दिल्ली का नॉर्थ इंडियन खाना मिलता है मुंबई में। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, लेकिन वो फ्लेवर्स, वो जायका मुंबई के बस की बात है ही नहीं, मुगलई खाना या दिल्ली का नॉर्थ इंडियन खाना बनाना। तो फिर उतनी ऑर्डिनरी चल रही है इस समय दिल्ली की बॉलिंग फॉर्म, और ऑन पेपर उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है मुंबई। सो क्लियर कट क्रिकेटिंग लॉजिक टेल्स यू दैट मुंबई आर स्ट्रांग फेवरेट्स, और यहां मुंबई बाजी मार के प्लेऑफ्स की रेस में अपना चौथा स्थान अपने नाम कर लेगी। नाउ फॉर द फाइनल थिंग। और अगर कहीं वानखेड़े का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो फिर मुंबई पहुंच जाएगी 15 पॉइंट्स पे, दिल्ली पहुंच जाएगी 14 पॉइंट्स पे। मतलब दोनों का मुकाबला आखिरी जो पंजाब से है, फिर अगर मुंबई पंजाब से जीता है देन मुंबई आर थ्रू, क्योंकि फिर फर्क पड़ेगा नहीं अगर दिल्ली पंजाब से जीत भी जाती है तो। सो दिस इज व्हाट इट इज। मुंबई होल्ड्स ऑल द कार्ड्स, लेकिन दिल्ली को अगर बने रहना है तो फिर आज शाम का मुकाबला जीतना ही पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन दुआएं उनके साथ हो सकती हैं। किन किन की? गुजरात की, आरसीबी की और पंजाब की। क्यों भाई? टॉप 4 में मुंबई आ गई तो फिर बाकियों का जीना बहुत मुश्किल कर देती है। ट्रॉफी की रेस में 5 टाइम के चैंपियंस की पेडिग्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एनीवे, धमाकेदार मुकाबला होगा। हम आपके साथ जुड़ेंगे शाम को 6:30 बजे। और हाँ भाई, अगर अभी भी लैग के टेंशन से आपका वाईफाई आपकी नाक में दम कर रहा है, जैसे थोड़ा सा बारिश ने किया हुआ है हमारे इस आईपीएल में, तो फिर डिस्क्रिप्शन में देख लो, डिटेल्स डालिए, एसीटी फाइबर नेट का स्मार्ट वाईफाई लगा लो, जिंदगी को बेटर कर लो। डिटेल चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू फ्रॉम द ग्राउंड इन द इवनिंग।